जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 7 बजे का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ये मुझे पैक करके ले जाना है हॉस्पिटल। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी, आलू टमाटर गोभी की। तो यहाँ मेरी सब्जी बन जा रही है और नीचे मैं सेक लूँगी रोटियाँ, क्योंकि पूड़ी के लिए सब बनाई कर देते हैं और सच में पूड़ी वगैरह अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं बस बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये मुझे पैक करके लेके जाना है। और शिवानी के लिए जो बनता है गुड़ और आटे का, जो बताया गया है देने के लिए, तो वो मैं बनाऊँगी। और दूध पका के ले जाऊँगी, उसको दूध देते हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। नंदनी जब तक काट रही है मेवे, क्योंकि उसी वो जो बनाएंगे हरीरा गुड़ और आटे का जो बनाते हैं, उसमें ये सारे मेवे वगैरह डाल के। और यहाँ मैंने आटा लगा के रख लिया था पहले ही। सब्जी जब मेरी बनाने की रखी थी तभी मैंने आटा लगा के रख दिया था कि मेरे ऊपर सब्जी पकती रहेगी। यहाँ मैं रोटियाँ सेक लूँगी। यहाँ नंदनी काट रही है मेवा। काय के लिए काट रही नंदनी? वो मासी के लिए हलवा बनाना है। हलवा नहीं, हरीरा। हाँ, हरीरा बनाना। सॉरी, हरीरा थोड़ी सा बन जाएगा तो शायद खाएगा, पिया जाएगा। पिया जाएगा। पिया जाएगा, हाँ। ये इतने सारे ड्राई फ्रूट सौंठ डलेगी, उसमें हल्दी डलेगी, गुड़ डलेगा, थोड़ा सा घी डलेगा। ये सब डालने हरीरा के बाद पीने लायक नहीं होगा, खाने लायक होगा। हाँ हाँ, हल्का गाढ़ा गाढ़ा खाने लायक। मुझे पता है, नानी बनाती है नाना के लिए। नाना के लिए नहीं बनती, नहीं, जच्चा कोई बनती है। उसमें अलग चीजें डाल देते हैं, लेकिन वो जो गरम वाला बनता है ना, जो सर्दियों में खाया करता है, वो नाना जी बनवाया करते हैं नानी से। खाते हैं, मैंने भी खाया। अब फ्रेंड्स, हम हॉस्पिटल के लिए निकल आए हैं। सब कुछ मेरा बन के रेडी हो चुका है, तो बस मैं अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। थोड़ी ही देर में बस मैं पहुँचने वाली हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह बनाना भी होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि 3-4 लोग वो हैं, उनका नाश्ता खाना हो गया, फिर शिवानी का हो गया। तो वैसे आधे घंटा लग ही जाता है बनाने में। और बस मैंने बना के जल्दी से किया पैक और बस हम लोग निकल आए हैं हॉस्पिटल। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि शिवानी ऊपर 3rd फ्लोर में है। और कितनी भी नर्वस हो, मुझे देखते ही ना एकदम खुश हो जाती है वो। और नींद में हो या जैसे भी हो, उसे तुरंत पता चल जाता है कि दीदी आ गई। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ उसी के पास। तो यहाँ सब लोग बैठी हुई हैं और शिवानी को दिया है दूध, जो मैं गुनगुना दूध लेके आई हूँ। तो उसको दूध दिया है, तो उसने दूध पी लिया है। और अब हम और शिवानी जी की जो हमारी नंद है, तो उनके साथ में जा रही हूँ बच्चे को टीका लगवाने। वैक्सीन लगनी है, क्योंकि आज छुट्टी इनकी हो भी जाएगी, आज 3रा दिन है, तो वैक्सीन भी लगनी है। तो वैक्सीन हम लोग लगवा लाए हैं। और अब सबसे जो खुशी का पल होता है ना, जब हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, तो उसमें शिवानी के चेहरे पे अलग ही रौनक आ गई। क्योंकि भाई हॉस्पिटल में पड़े पड़े भी ना बहुत बोर हो जाते, वो भी एक जगह लेटे लेटे। तो यहाँ सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, वो भी घर जाने की। तो यहाँ शिवानी को किसी तरीके से अभी तक बिल्कुल भी नहीं उठाया बैठाया। अब उठाया है तो वो थोड़ा उठी है नहीं, अभी तक लेटी ही रही। उठने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसके कपड़े चेंज करवाए हैं और उसे उठाया हुआ है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ लिफ्ट में आके खड़े हो गए, तो क्योंकि ये ऊपर 3rd फ्लोर है, नीचे हम लोग जा रहे हैं। तो नीचे क्या है ना, गाड़ी पहले से ही आ गई है, बोल दिया था।
और यहाँ गाड़ी आ चुकी है, तो बस मम्मी जी के हाथ में बेबी है और सब लोग अब बैठेंगे। दीदी हैं और जो मम्मी जी हैं और नंद हैं, दोनों ये सब लोग बैठ के जाएंगे। तो अब पैकिंग वगैरह सब वही कर ही ली थी पहले ही, क्योंकि आजकल पैकिंग ही बहुत ज़्यादा हो जाती, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और जो मेरे कपड़े हैं वो मुझको निकाल के दे दिए हैं। मैंने कहा लेते जाओ, बोले नहीं अब तो घर ही जाना है। तो ये सारे कपड़े मेरे निकाल के दे दिए हैं, तो इनको मैं घर ले जाऊंगी। मुझसे बोल रहे थे कि चलो, मैंने कहा टाइम ही नहीं है, वरना मैं आऊँगी ज़रूर, मैं बीच में आऊँगी। तो यही हम लोग की हो रही बातें, समझा रही हूँ कि इसको रास्ते में क्या है, खिड़की बिल्कुल बंद कर लेना और इसको ओढ़ा भी लेना, क्योंकि अभी तक अंदर तो क्या है गर्म एसी वगैरह चल रही थी तो ठंड का पता नहीं चला, बट रास्ते में पता चलेगा ठंड का, और हवा भी चल रही है। तो यहाँ क्या है, वही हमारी हो रही थी बातें। और यहाँ गाड़ी हॉस्पिटल से निकल ली है और अब ये लोग जा रहे हैं। सच में जाने की भी खुशी मुझे भी कि चलिए उसे हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हुई, अपने घर पहुँचेगी। और उसके साथ रही ना, मैं अभी काफ़ी दिन हो गए उसके साथ रहती हूँ, तो थोड़ा कहीं अंदर वो भी है कि ये लग रहा है कि अब मैं अकेली हो गई, लेकिन हो गया। खुशी इसी बात की कि सब कुछ अच्छे से हो गया और वो घर जा रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली शिवानी की छुट्टी हो गई और अब वो जा रही है अपने गाँव घर। तो आज खुश थी। और अब हो रहा है 12 बजे का टाइम, उसकी छुट्टी 11:30 बजे ही हो गई। इसके बाद वो चले गए, फिर मैं घर पे आ गई। खुशी भी बहुत हो रही, थोड़ा अंदर से ये भी लग रहा है कि 2-3 दिन में उसके साथ रही और आज वो चली गई, तो मतलब थोड़ा अंदर से। यहाँ फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर, थोड़ा देर में बैठी रिलैक्स की। और जो मैं कपड़े लेके आई थी ना हॉस्पिटल से, सारे कपड़े, तो मैंने कहा धूप अच्छी है, इनको धुल के डाल ही देती हूँ ताकि ये सूख जाएंगे, क्योंकि ये ओढ़ते बिछाते रहे सब। तो यहाँ मैंने बाहर ही बाथरूम में मैंने सारे कपड़े सर्फ में गला दिए हैं, तो बस अब मैं उन्हें धुल रही हूँ। और यहाँ बाहर बाथरूम में धुलने चाहिए ना कि यहीं के ये मैं फैला दूँगी, अंदर गीला भी नहीं होगा। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े गला दिए हुए हैं। और जैसे कंबल वगैरह है, इनमें क्या है पानी पड़ता है ना, तो और भी वजन हो जाता है, एक लोगों के बस का नहीं, लेकिन हो गया, अब धुलना है। अकेले हैं तो अकेले ही करना होगा। तो यहाँ मैं सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। तो मैं सारे कपड़ों को क्या करती हूँ, बाहर धूप अच्छी है, एक डाल देती हूँ एक एक करके। और यहाँ मेरे सारे ब्लैंकेट वगैरह, चादर, ये सब धुल चुके हैं, तो मैं इनको डाल रही हूँ। कुछ डोरियों में डाल दूँगी, जो नहीं बनेंगे वो रेलिंग में डाल दूँगी, ताकि ये मेरे सूख जाएंगे। और इनमें 2 दिन की धूप लग जाएगी। अभी से धुल कर डाल दिया, आज की धूप लग जाएगी, कल भी अच्छे से धूप लग जाएगी। मैं पड़े रहने दूँगी, अंदर नहीं उठा के रखूँगी। उससे क्या है 2 दिन में बढ़िया से सूख जाएंगे। तो अब ना एकदम खाली खाली घर हो गया और काम भी कुछ नहीं है, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, इन्हीं को धुल डालती हूँ। जो आए हैं हॉस्पिटल से सारे कपड़े, और अभी तक ना घर बहुत भरा भरा रहा, एकदम खाली हो गया ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, इससे अच्छा मैं काम ही कर लेती हूँ। और जब जानते हैं आप अकेले होइए ना, अगर काम में अगर आप व्यस्त हो जाइए तो कुछ अकेलापन दूर हो ही जाता है, क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं। और हमें खालीपन जब महसूस होता है जब हम अकेले बैठते हैं। तो ये वाला बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है जो धोया हुआ है, मैंने इसको रेलिंग में डाल दी कि इसमें पानी निकल रहा है, तो पानी भी अच्छे से इसका पूरा निकल जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया। और यहाँ देखिए हमारे बिट्टू और चिंटू को देखिए, कितनी मस्ती आ रही है। इनकी तरफ तो मैं ध्यान भी नहीं दे पाई 2-3 दिन से बिल्कुल भी, लेकिन हो गया। देखिए इनका खेल, सच में इनकी मस्ती अलग ही चल रही है। सो फ्रेंड्स, और ये खेल के थक चुके हैं दोनों, तो देखिए चुपचाप धूप बैठ के सेक रहे हैं। देखिए यहाँ चिंटू बैठे हुए हैं, वहाँ हमारी बिट्टू बैठी हुई हैं। देखिए आराम से धूप सेक रहे, जैसे हम काम करके थक जाते हैं ना तो बैठ जाते हैं, ऐसे ये भी आराम कर रहे हैं। देखिए नींद भी आ गई इन्हें बढ़िया धूप में। तो देख के कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग भी कितने सुंदर लग रहा है, एकदम शांत बैठे हुए, माने अपने चुपचाप घर में बैठे हुए, कोई डर भय नहीं है इनके अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा भाई, अच्छा तो ज़रूर लगा होगा। तो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो, यूं ही मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।